Hi friends, this is Arjun Chaudhary where I welcomes you on your own YouTube channel General Science by Prakash Legapar. You know that we already discussed the 4 language basic skills. Today I am going to teach you the next topic is sentence. वाक्य क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम नॉर्मली हम सोचे तो वाक्य बनने में कोई, जैसे हम कुछ बोलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं तो हम सब यूज करते हैं, उसी से वाक्य बनता है, वर्ड्स। सो व्हेनेवर वी स्पीक और रीड वी यूज वर्ड्स। ओके, व्हेनेवर जब भी हम पढ़ते हैं और लिखते हैं तब वी यूज वर्ड्स। और सेंटेंस में वैसे क्या होता है, बेसिक मेन रोल वर्ड्स का होता है। जैसे सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete sense। वाक्य क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का वो समूह जो पूरा मतलब दे रहा है, उसको हम वाक्य बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई एट फूड। इसमें क्या है, इसमें वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बेसिकली क्या दे रहे हैं, एक मीनिंग दे रहे हैं इस चीज की, मैंने खाना खा लिया है। ओके, अगर आप जैसे इस पे सोचो कि सर ये आई फूड एट क्यों नहीं हो सकता, तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो एक बार आप सोचिए कि इसका जो मीनिंग है वो प्रॉपर नहीं निकलेगा। इसमें लगेगा मैं खाना खाया, सही नहीं निकला। लेकिन इसी को अगर हम प्रॉपर वे में लिखना चाहते हैं, इसलिए वो उसी को सेंटेंस कहते हैं। अदरवाइज इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। इसमें यहाँ वर्ड्स है, दे आर करेक्ट, बट ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर में होना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है ना सेंटेंस का वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। ये है सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। जो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। उनमें सबसे पहले है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन, किसी भी चीज का को डिक्लेयर करते हैं ना, उसको ही जो जिस सेंटेंस में हमें डिक्लेरेशन का पता चलता है वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। डिक्लेयर जैसे करते हैं, डिक्लेयर मतलब जो चीज पास्ट में हो चुकी है उसको हम प्रेजेंट में आके सामने आके हम डिक्लेयर करते हैं, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल में की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में अगर हम किसी हमारे फ्रेंड्स को एडमिट कराते हैं और उसकी डेथ हो जाती है तो डॉक्टर्स आके डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं कि ही इज डेड। ओके, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो मर चुका है, मतलब जो काम पास्ट में हो चुका है उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। द सेंटेंस विच गिव स्टेटमेंट, the sentence which give statement is called declarative sentence. Example, okay, Ram sat on a wall। राम एक दीवार पर बैठा था। राम sat on a wall, राम दीवार पर बैठा था। इसमें क्या हो रहा है कि वो
दीवार पे पहले बैठा था उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो दीवार पे बैठा था, जो मतलब पास्ट का चीज है। नेक्स्ट टाइप है, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ओके, आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग इनफ टाइम टू रीड थिंग्स इन दिस लॉकडाउन, सो ट्राई टू रीड properly so you can achieve your success. Next है interrogative. इंटरोगेटिव तो आप ऑलमोस्ट सारे जानते होंगे कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चन जो सेंटेंस है उसमें आपसे कुछ पूछा जा रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ए सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ये इंटरोगेटिव में हो गया। इंटरोगेटिव में हिंदी में बोलते हैं शायद प्रश्नवाचक। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन नोज अबाउट इट। एंड थर्ड टाइप आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इसमें क्या होता है? The sentence which express a command or request is called imperative sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाती हो, रिक्वेस्ट की जाती हो, वो सारे टाइप के जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। जैसे कमांड किसमें दी जाती है? जैसे क्लास के अंदर टीचर स्टूडेंट को कमांड दे सकता है, जैसे कीप क्वाइट। और आर्मी के अंदर आर्मी चीफ कमांड देता है सोल्जर्स को, तो उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। वैसे ही तो जो कमांड, जिस सेंटेंस में कमांड दी जाती है वो इंपेरेटिव होता है, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है वो भी इंपेरेटिव होता है। जैसे आई गिव द एग्जांपल इज बी क्वाइट, चुपचाप बैठे रहो। नेक्स्ट है हैव मर्सी अपॉन अस, जैसे हम भगवान के पास जाके बोलते हैं भगवान हम पे दया करना, उसके जैसे उसमें क्या है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान से। भगवान को हम कमांड नहीं कर सकते हैं कि भगवान हम पे दया तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमें प्यार से ही बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हैव मर्सी अपॉन अस, कि हम पे दया करना। ओके, वो किसमें आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। आप इसको स्टेटमेंट में जाके नहीं बोल सकते भगवान ने हमारे पर दया की, ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना। क्वेश्चनवाचक में क्या भगवान आप हम पर दया करोगे, ऐसे भी नहीं पूछ सकते। सो जो फॉर्मेट है उसी में ही चलना है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हमें इंपेरेटिव सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वैसे ही हमें इसको यूज करना है। फोर्थ लास्ट प्रकार है, उसमें क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? वी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, द सेंटेंस which express strong feeling is called exclamatory sentence. Example, what a shame. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी जाती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और कुछ गलत कर देते हैं, तो बोलते हैं
तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो ऐसा काम कर दिया आपको। उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे व्हाट इज शेम, मतलब कुछ गलती कर दी हो उसके लिए हमें, तो हम बिल्कुल हमें नहीं करनी चाहिए उस चीज के लिए हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि एटलीस्ट तुम्हें तो नहीं करना चाहिए था, उसके लिए यूज करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड लास्ट काइंड, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जो एक वाक्य के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। अभी हम क्या बात कर रहे थे, काइंड्स की बात कर रहे थे, अभी वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जैसे सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस बेसिकली सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं मेन देखे जाए तो। देन अगर फर्दर विल गो देन इट विल गो डीप एंड डीप। तो जो मेन जो पार्ट होते हैं उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इसमें आता है, फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड सेकंड है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट सब्जेक्ट, जिसके बारे में जो सेंटेंस में जो बोला जाता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस थोड़ा अधूरा ही लगता है, राइट। और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में जो सारी चीजें बताई जाती है वो प्रेडिकेट होता है। ओके, whenever we make a sentence we must say something about subject and the thing which we are saying about subject is called predicate। मतलब जो हम सेंटेंस की बात करते हैं उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, और जो हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है। समझे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही सेंटेंस में होते हैं। जैसे आई विल गिव यू द एग्जांपल, राम हैज a good memory power। राम हैज a good memory। इसमें क्या हो रहा है, राम सब्जेक्ट आ गया। ओके, राम यहाँ पर क्या कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है। और जो बाकी का सेंटेंस है उसमें जो चीजें हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव्स, वो आ रहे हैं प्रेडिकेट के रूप में। ये है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। साथ जितने भी सेंटेंस हैं उसमें ये चीज तो आप मान के चलो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होना ही है। ओके, कुछ जैसे अभी कुछ सेंटेंस में होता है क्या, जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। मींस सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट फॉलोज द प्रेडिकेट। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, हियर कम्स द बस। इसमें क्या है, द बस है वो सब्जेक्ट है और ये जो हियर कम्स है वो प्रेडिकेट है। ये फिर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल। इसमें क्या है, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट आउट होता है। उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम बोलते नहीं है, जो वो है ना अंडरस्टूड होता है। जैसे एग्जांपल है सिट डाउन। ये सिट डाउन, इसमें क्या हो रहा है, टीचर स्टूडेंट को बोलता है यू सिट डाउन, बट he doesn't speak the you and he speak sit down। मतलब वो you को खा जाता है, तो you क्या होता है उसमें understood होता है, you is understood। तो अभी हमने बात कर ली कि बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस होता है। जैसे sit down, ये सेंटेंस हो गया। इसमें क्या है, you अंडरस्टूड है, और सब्जेक्ट ये है कि ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो रहा है, जैसे द बस, हियर कम्स द बस। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही।
थैंक यू दोस्तों।